अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 13 और 14 है उनमें हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो आज ये लेक्चर नंबर 15 है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम देखेंगे कि उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं और एप्लीकेशंस क्या है उनकी, क्या जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे हम यूज करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम यही सब देखेंगे। तो पहले हम रिकॉल करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं। तो पहले हम डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रजिस्टर्स है, ये है रजिस्टर R1 और यहाँ है रजिस्टर R2। हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2। एक बात आपको याद रखनी है, जो भी रजिस्टर होता है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या हम कहेंगे दो टर्मिनल्स होते हैं, इनको हम कहेंगे टर्मिनल्स, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। इसके भी दो टर्मिनल्स होंगे, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। हम कब कहेंगे कि ये दो रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जब ये एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रजिस्टर R1 है, इसका एंड 1 है ये, और ये इसका एंड 2। जब इसका एंड 2 किसके साथ कनेक्टेड होगा, इसके एंड 1 के साथ। जब इसका एंड 2 यानी कि कनेक्शन 2 या टर्मिनल 2 इसका किसके साथ कनेक्टेड होगा, इसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ, तब हम कहेंगे ये एंड टू एंड कनेक्शन है। और एंड टू एंड कनेक्शन जब होगा तब हम कहेंगे कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं दूसरा रजिस्टर यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो ये रजिस्टर इस R2 का, ये यहाँ पे इसका एंड 1 है और ये इसका एंड 2 है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एंड कनेक्ट किए, टर्मिनल कनेक्ट किए आपस में, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का किसको हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये दो रजिस्टर्स है हमारे पास R1, ये है R1 का एंड पॉइंट 1 और ये इसका एंड पॉइंट 2 या टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। और हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर टर्मिनल 2 और इसका टर्मिनल 1 है R2 का, ठीक है। जब इसका टर्मिनल 1 एंड इसका टर्मिनल 1, इन दो के टर्मिनल जो होंगे ये किसी कॉमन पॉइंट के साथ, सेम कॉमन पॉइंट के साथ ये कनेक्टेड होंगे। और इन्हीं दो रजिस्टर्स के R1 और R2 के जो दूसरे एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 एंड 2, ये किसके साथ, किसी और कॉमन एंड के साथ या कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे कॉमन पॉइंट A, ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट B। जब इसके एंड 1 और इसका एंड 1, इसका एंड 1 और इसका एंड 1, R1 का एंड 1 और R2 का एंड 1 किसी कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे, और इस रजिस्टर R1 का एंड 2 और इस रजिस्टर R2 का एंड 2 जब किसी दूसरे कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे, तब हम कहेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली थी यहाँ पे, जब करंट डिवाइड नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट हो रहा है फ्लो I, तो जो ये पाथ है यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट है, यहाँ पे ये पाथ है स्ट्रेट। तो एक करंट I यहाँ पे सेम फ्लो होगा, जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल करंट है I, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ब्रांच निकलती हैं इसकी, एक ब्रांच इस तरफ और एक ब्रांच इस तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ से होगा I1, यहाँ से होगा I2। जो टोटल I है ये किसके बराबर है, I1 प्लस I2। तो ये आपको याद रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे रजिस्टर्स क्या होंगे, एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यानी कि एक रजिस्टर का सेकंड हैंड किसके साथ होगा, दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट हैंड के साथ कनेक्टेड। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन है, जब इसका एंड पॉइंट 1 और इसका एंड पॉइंट 1, एंड 1 और एंड 1 किसी कॉमन एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे। ये आपको याद रखना है। जो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे रजिस्टर, तो ये जरूरी नहीं है ये रजिस्टर ही होगा हमेशा। ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है लोड, ये होता है हमारा लोड। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रजिस्टर ही होगा, ये कभी लोड भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फैन या इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारे घर में, या इसी तरह टेलीविजन है, या बाकी रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। ये सारी क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम बोलेंगे, या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस।
इन्हीं को हम कहते हैं लोड। एक्चुअली इन्हीं को हम कहते हैं लोड। लोड यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या हो सकते हैं, ये रेजिस्टर्स यहाँ पे, ये यहाँ पे बल्ब भी हो सकता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बल्ब है, मेरे पास है 2 बल्ब और इनको मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, 2 कनेक्शंस होंगे। हर किसी इक्विपमेंट के कितने कनेक्शंस होते हैं, 2 कनेक्शंस। इसका एंड पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 2। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दूसरा बल्ब, ठीक है। इसका सेकंड एंड पॉइंट और इसका फर्स्ट एंड पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक बल्ब फर्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब सेकंड। तो ये यहाँ पे है एंड टू एंड कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब ये यहाँ पे है बल्ब एक, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास सेकंड बल्ब, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट 1 और इसका एंड पॉइंट 1 ये हम ज्वाइन करेंगे, और इसका एंड पॉइंट 2 और इसका एंड पॉइंट 2 यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देंगे इनको कोई कॉमन सप्लाई, यहाँ पे लगाएंगे हम बैटरी, हम यूज करेंगे, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव और ये यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। ये वही कॉमन पॉइंट्स है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट ए एंड कॉमन पॉइंट बी। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जरूरी नहीं है ये बल्ब भी होगा, ये वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, ये कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इनके बीच, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन और यहां से हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो मैंने आपको बताया जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट रहता है सेम, करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम थ्रू ईच डिवाइस। हर किसी डिवाइस के थ्रू क्या रहता है, करंट सेम, करंट रिमेन्स सेम थ्रू ईच डिवाइस। जो भी हमें यहाँ पे डिवाइस होंगे, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, फैन होगा, जो भी होगा, उनके थ्रू क्या जो करंट रहता है वो रहता है सेम। और यहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होता है यहाँ पे डिवाइड, करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट गेट्स डिवाइडेड थ्रू ईच डिवाइस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हर किसी डिवाइस के थ्रू डिफरेंट करंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक इक्विपमेंट, यहाँ पे ये है दूसरा इक्विपमेंट, ये है तीसरा इक्विपमेंट, और इनको हम क्या करेंगे, पैरेलल में यहाँ पे हम करेंगे इनको ज्वाइन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस ब्रांच के थ्रू डिफरेंट करंट होगा, इसके थ्रू डिफरेंट और इसके थ्रू डिफरेंट करंट होगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3 इक्विपमेंट है, ये क्या है, ये सीरीज में। तो यहाँ पे क्या होगा, हर किसी डिवाइस के थ्रू क्या होगा, करंट रहेगा सेम, यहाँ पे रहेगा डिफरेंट, ठीक है। और क्या रहता है यहाँ पे, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का यहाँ पे अपोजिट मसला है। वोल्टेज यहाँ पे रहती है डिफरेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस रिमेन्स सेम। तो ये है दूसरी डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिवाइस है, और ये डिवाइस 2 और ये डिवाइस नंबर 3 डिवाइस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज V1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, यहाँ पे कोई मशीन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बल्ब है, बल्ब B1, B2 और B3, हमारे पास 3 बल्ब है। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इस पॉइंट इस बल्ब के यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो किसके बराबर है, V1। तो ये बल्ब B1 क्या करेगा, ये करेगा कोई मतलब थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे V2 रहेगी, और यहाँ पे इसी तरह ये भी कंज्यूम करेगा, ये भी कंज्यूम करेगा। तो हर किसी डिवाइस के थ्रू क्या होगी, अक्रॉस
एवरी डिवाइस यानी कि ईच अक्रॉस ईच डिवाइस द वोल्टेज विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे V1, V2 और V3 ये क्या होंगे, डिफरेंट। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये है डिवाइस 1 और डिवाइस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कॉमन पॉइंट, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट A, ये है कॉमन पॉइंट यहाँ पे B। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज VA और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है VA। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, जो ये डिवाइस है डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, VA के साथ, यानी कि जो यहाँ पे पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल होगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो डिवाइस वो भी डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट A के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगी, वोल्टेज VA। तो इसके थ्रू भी वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइस वोल्टेज विल बी VA और अक्रॉस दिस डिवाइस वोल्टेज विल बी VA। तो दोनों डिवाइसेस के अक्रॉस के हैं वोल्टेज है सेम। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे हमने देखा करंट रिमेन सेम थ्रू ईच डिवाइस। यहाँ पे क्या है, करंट गेट्स डिवाइडेड थ्रू ईच डिवाइस, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट। एंड यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस रिमेन्स सेम। तो ये दो बिग डिफरेंसेस है इनके बीच। तो और डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, और क्या क्या डिफरेंस है इनमें। अब जो थर्ड डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसमें क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है हमारे पास। ये रेजिस्टर R1, R2 और R3। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3 रेजिस्टर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम और इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है किसके बराबर, 2, 3 और 4 ओम के बराबर। जो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहो या टोटल रेजिस्टेंस करो, एक ही बात है। 2 + 3, 3 + 4, 7 ओम। तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज में सम करते हैं, 4 + 3 + 2 = 7 ओम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, हम दो ही रेजिस्टर्स लेंगे, वरना ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगी टोटल रेजिस्टेंस, 3 + 2 5 ओम। अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, और R1 है 2 ओम के बराबर और R2 है 3 ओम के बराबर। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 5 ओम के बराबर। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है इन दोनों में से, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है R2 की, यानी कि 3 ओम। ये कहता है यहाँ पे जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है या टोटल रेजिस्टेंस है, ये क्या होती है, ये होती है ग्रेटर किससे, देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जो इस कॉम्बिनेशन में ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होंगी, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो उससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है 3 ओम, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो है 5 ओम के बराबर। तो होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं, लेकिन अब क्या है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये है R1 और ये हमारे पास R2। R1 और R2, R1 किसके बराबर है, 2 ओम, और R2 है बराबर 3 ओम के बराबर। ये है किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, क्योंकि हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होता है, 1/2 + 1/3, ठीक है, 1/2 + 1/3। यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, 3 1s are 3 + 2 1s are 2 / 3 2s are 6। तो ये आएगी बराबर किसकी, 5 / 6। लेकिन और EQ विल बी इक्वल, तो यहाँ पे हम करेंगे अब रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ से हमने रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे भी हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो आएगा 6/5। तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो एज्यूम करूंगा मैं यहाँ पे ये हमारे पास किसके बराबर आई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, 6/5। लेकिन जो यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम, लीस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम। तो ये क्या कहता है स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये होती है लेसर किससे, देन लीस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जो यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, उससे भी कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन हम देखेंगे इन दो की, यानी कि पैरेलल कहाँ पे हम यूज करते हैं और सीरीज कहाँ पे हम यूज करते हैं।
जहां पे आपको रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आप चाहते हो कि आपके सर्किट की रेजिस्टेंस हाई हो, तो वहां पे हम कौन से ये करेंगे यूज, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे यूज। और जहां आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस कम हो, वहां पे हम करेंगे यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो होती है किससे कम, यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस होगी उससे भी कम होती है। और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, वो होती है ज्यादा किससे, जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होगी उससे भी ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे अपने घरों में हम कौन से कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि हम अपने घरों में कौन सी इलेक्ट्रिकल फिटिंग करते हैं, लेकिन वहां पे हम कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो अपने घरों में हम, आपको याद रखना है क्या करते हैं यूज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपने घरों में हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो मैं बताता हूं कि क्यों। क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक तो है सेफ, ठीक है, और है रिलायबल, यानी कि हम अलग से फिर देखेंगे। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपने घरों में हम ये यूज करते हैं, ये हम देखते हैं क्यों। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, ये है यहाँ पे वॉशिंग मशीन और हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन और हमारे पास यहाँ पे बल्ब, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बल्ब। तो ये तीनों हमने सीरीज में कंबाइन किए हैं, ये तीनों हमने किए ज्वाइन सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने अपने घर में कौन सी ये फिटिंग की है, फॉर एग्जांपल हमने कौन सी कॉम्बिनेशन की है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये डिवाइसेस कनेक्ट किए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है बैटरी, तो फॉर एग्जांपल अब मान लेते फैन हो गया खराब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा करंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फैन हो जाएगा खराब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा डिस्कनेक्ट, जो यहाँ पे कनेक्शन है ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा ब्रेक। जब ये इलेक्ट्रिक फैन यहाँ पे काम नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बल्ब फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट रहता है इनकम्प्लीट। क्योंकि हमारे पास सर्किट होना चाहिए क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अगर हमारे पास एक बल्ब है, हम चाहते हैं कि ये क्या होना चाहिए, ग्लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यूज बैटरी या सेल हम करेंगे। जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक ये ग्लो नहीं करेगा। क्लोज मतलब यानी कि जो यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक होगा सर्किट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पॉजिटिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ये ग्लो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए क्लोज्ड। और यहाँ पे जब ये फैन फॉर एग्जांपल खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सारा सिस्टम यहाँ पे बैठ जाएगा, ना तो वॉशिंग मशीन चलेगी, ना ही बल्ब चलेगा। क्यों, क्योंकि एक इक्विपमेंट यहाँ पे खराब हो गया, तो यहाँ पे सारा सर्किट हो गया ब्रेक। तो ये है डिसएडवांटेज किसकी, सीरीज की। फॉर एग्जाम्पल इसके बजाय अब अगर हमारे पास होगा हमारे पास होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही है यहाँ पे वॉशिंग मशीन और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन है यहाँ पे, और हमारे पास है इलेक्ट्रिक बल्ब। और इन तीनों का हमने क्या अब सीरीज में कनेक्ट, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे ये बैटरी, और यहाँ पे ये बैटरी प्लस माइनस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यही फैन अब यहाँ पे हो जाएगा खराब, हो जाएगा ये फैन हो जाएगा खराब, ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्कनेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्किट होगा यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब और वॉशिंग मशीन है ये फिर भी अपनी वर्क करेंगे, क्योंकि जो यहाँ से ये सर्किट जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से जाएंगे इस पॉइंट तक, और ये कहाँ से जाएंगे, इस ब्रांच के थ्रू जाएंगे वॉशिंग मशीन के थ्रू, और यहाँ से पहुंच जाएंगे फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली एक ही ब्रांच यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट। लेकिन जो दो ब्रांच थे, और बल्ब का ब्रांच और वॉशिंग मशीन का ब्रांच, तो ये यहाँ पे है कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी इक्विपमेंट्स है वो अपनी वर्क मतलब कंटिन्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे कोई इक्विपमेंट खराब हो भी जाएगा तो वही खाली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं वो अपनी वर्क बराबर करेंगे। लेकिन सीरीज कनेक्शन में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। ये किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही वजह है कि हम अपने घरों में कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इस सारी सिस्टम की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है लीस्ट देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। जो इन
यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे कम रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फैन की, या हमने कहा इलेक्ट्रिक बल्ब की यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इस रेजिस्टेंस की, इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से भी कम होगी, वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से भी जितनी रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इक्विपमेंट्स है, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब और फैन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस है, तो इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस बल्ब से भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम होती है। अब अगर ये होते हैं क्या सीरीज में, अब अगर यही 3 कंपोनेंट्स होंगे सीरीज में, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वॉशिंग मशीन की यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो होगी क्या, जो वॉशिंग मशीन की रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किन किन के बीच, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल और इनकी एप्लीकेशन हमने देखी। जो लेक्चर नंबर 14 है, 14 में हमने देखा जहां पे हमने 3 रेजिस्टर्स लिए थे, वहां पे एक करेक्शन है, रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 और रेजिस्टर R3। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए थे और हमने कहा था ये 3 रेजिस्टर्स क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेकिन वहां पे हमें कैलकुलेशन में गलती हुई। गलती कहाँ पे हुआ, हमने देखा था यहाँ वहां पे 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वहां पे कैलकुलेशन में गलती हुई थी। यहाँ पे कौन सा केस, जब हमने 3 रेजिस्टर्स लिए थे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे R2 into 1 R1 प्लस R1 into 1 R1 डिवाइडेड बाई R1 into R2 प्लस 1/R3। तो अब यहाँ पे हम इनको करेंगे, तो वहां पे क्या हमने किया था, हमने इनको किया था यहाँ पे ऐड, हमने वहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, हमने किया था वहां पे एडिशन, R1 प्लस R2 लिखा था मैंने, गलती से हुआ वो, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे फिर हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R3 into R1 R1 R3 फिर प्लस, और R3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 के साथ, R1 into R3 प्लस R1 into R2 R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 into R2 into R3। तो इन R1 और R2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ, तो 1/R EQ विल बी इक्वल टू दिस। तो हमें क्या निकालना है लास्ट में यहाँ पे RQ, तो यहाँ पे हम करेंगे रेसिप्रोकल इसका, तो 1/R EQ का हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल, तो यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल इस साइड से करेंगे, R1 R2 into R3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R1 R3 प्लस R1, सॉरी यहाँ पे R2, सॉरी यहाँ पे R2 है, तो यहाँ पे भी आएगा R2, R1 R3 R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3, तो डिनोमिनेटर में आएगा R1 into R3 प्लस R2 into R3 प्लस R1 into R2। ठीक है, तो ये बनेगी वहां पे फाइनल एक्सप्रेशन, तो वहां पे आप ये करेक्ट कर लेना। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है ये टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।